की आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी ऑफिस में हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी मीटिंग यहाँ पे आयोजित की जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पे पश्चिमी दिल्ली से जुड़े जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो अपनी शिकायत लेकर इस मीटिंग में आए हैं। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि इस मीटिंग में अतिथि के तौर पर पश्चिमी दिल्ली से सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी भी इस मीटिंग में सम्मिलित हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी कार्यक्रम चल रहा है और आगे आगे किस तरीके से कार्यक्रम चलेगा इसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। और साथ ही इस बारे में भी जानकारी देंगे कि लोगों की क्या कुछ शिकायतें हैं और उन पर कैसे पुलिस कर्मियों द्वारा, खासकर पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों द्वारा कैसे काम किया जाएगा और उनकी समस्याओं को कैसे निदान दिलाया जाएगा। प्रवेश वर्मा जी आ गए हैं और इससे पहले द्वारका में मीटिंग हो रही थी इसी प्रकार की डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की मीटिंग, और अब पश्चिमी सेक्टर में हो रही है, पश्चिमी जिला पुलिस द्वारा आयोजित की जा रही है। आपको बता दें डीसीपी घनश्याम भी उपस्थित है। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट नाम वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हम माननीय एमपी श्री प्रवेश साहब श्री वर्मा जी, एमपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, एडीएम वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, असिस्टेंट कमिश्नर एमसीडी और तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी मेंबर और एमएलए और बाकी सभी का स्वागत करते हैं। और मैं डीसीपी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो माननीय एमपी साहब का स्वागत प्लांटर है प्लांटर। हमें माननीय एमपी साहब की तरफ से अगर आदेश है तो हम आप देख सकते हैं कि डीसीपी साहब श्री घनश्याम बंसल जी ने प्रवेश वर्मा जी जो कि सांसद हैं पश्चिमी दिल्ली से, उनका स्वागत किया। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस मीटिंग में। सभी वरिष्ठ ये मीटिंग कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग इसलिए है क्योंकि सभी हमारे डीसीपी साहब गजेंद्र हमारे पिछली मीटिंग में मिनट्स थे और जो कंप्लायंस थी उसका एक बार मैं गो थ्रू कर लेता हूँ। तो किसी की कोई डाउट है पीछे तो मैं थोड़ा जल्दी में करता हूँ इस चीज़ को। कैलाश सांकला जी, काउंसलर पंजाबी बाग, कंप्लायंस में जो है एसएसओ पंजाबी बाग ने बताया है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है यहाँ पे। हेलो, तो जहाँ इस तरह की धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी मीटिंग वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आज मेरा यहाँ पर पहली बार आना हुआ है। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मंच पर विराजमान प्रवेश वर्मा जी, मेंबर पार्लियामेंट, एंड डीसीपी साहब, एसीपी साहब एंड एडीएम नरेंद्र जी एंड गणेश जी, और सभी यहाँ पर जितने भी एसएचओस कंसर्न
पुलिस स्टेशन पे आए हुए हैं एंड बहुत ही इलाके के सामाजिक और आर्गेनाइजेशन से मेंबर्स सभी यहाँ पर आए हुए हैं। सभी को मैं अपना सादर प्रणाम करती हूँ। सर बहुत ही अच्छी मीटिंग है, क्योंकि अभी सभी लोग कह रहे हैं कि रेडियाँ ही रेडियाँ लगी हुई हैं, जाम ही जाम है। जाम और रेडियाँ और कन्वेनियंस साधन तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी के हिसाब से सड़कों पर ट्रैफिक, कार्स, स्कूटर्स, रेडियाँ ये होना स्वाभाविक है। और आज भी मीटिंग में मेरे एरिया के मायापुरी के एसएचओ साहब भी शायद आए हुए हैं और हरिनगर पुलिस स्टेशन से भी एसएचओ साहब आए हुए होंगे शायद। एंड सुभाषनगर में पुलिस चौकी है हमारी एरिया की, वहाँ के भी पुलिस चौकी इंचार्ज साहब आए हुए हैं। रजौरी बैठते हैं सर। हाँ, एक जनकपुरी का मेरा एरिया पड़ता है सर। तो बहुत अच्छी मीटिंग है, लेकिन कई बार अक्सर यही सुनने को आता है, हम लोग जब खास तौर से हरिनगर विधानसभा की बात करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि डेली नवभारत टाइम्स में हरिनगर विधानसभा का लगातार 10-12 दिन से जिक्र चल रहा है। इसके पीछे हरिनगर विधानसभा में उषा पार्क हो, आशा पार्क हो, वीरेंद्र नगर हो, शिवनगर हो, प्रताप नगर हो, यहाँ पर लगातार चोरियां दिन दहाड़े हो रही है। दिन दहाड़े चोरियों को रोकने के लिए सर आपके पास कोई ऐसा उपाय हो तो थोड़ा सा मैं आपसे भी चाहूँगी कि इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं। अभी हमारे एरिया के एसएचओ साहब हरिनगर के बैठे हुए हैं। कंवलजीत सिंह जी आए थे उषा पार्क में, उनके घर और तिहाड़ गांव में उनकी फैक्ट्री में बहुत बड़ी चोरी हुई, सभी को मालूम है। तो इसके लिए जब भी हम लोग एरिया एसएचओ से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो डीसीपी साहब वहाँ से एक ही जवाब होता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। तो स्टाफ की सर जो कमी है वो आप खास तौर से विशेष तौर से हरिनगर पुलिस स्टेशन में आप वहाँ जरूर आप उसको पूरी करें, जिससे कि जब स्टाफ होगा तभी हम लोग आगे उनकी ड्यूटीज लगाएंगे। जब स्टाफ नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा। और सर मेरा एक थोड़ा सा सुझाव था, जैसे पार्क है एमपी साहब, मैं ये चाहूँगी आपके माध्यम से कि आप बीडी के पार्क में राउंड लगाकर देखें। खास तौर से एक 8 एकड़ का पार्क है, शहीद उधम सिंह पार्क, टैंकी वाला पार्क, जिसमें दिन पे सैटरडे और संडे को जब वर्किंग लोगों की छुट्टी होती है तो वो लोग जब सैर करने आते हैं तो वहाँ अक्सर वहाँ पर डार्क होता है, अंधेरा होता है। तो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो भी है बीडीए का वो हमें सहयोग करे आपके माध्यम से, जिससे कि बीडीए के पार्कों में जहाँ लोग बड़े बड़े पार्कों में अपना शारीरिक और मानसिक संतुलन अच्छा बनाने के लिए सैर करने के लिए जाते हैं, तो लाइटिंग की बीडीए के पार्कों में व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक सर मेरा छोटा सा एक सुझाव था कि कई जगह ऐसी बैरिकेडिंग की हुई है जहाँ जरूरत नहीं है हमको। काफ़ी जगह कोविड के टाइम में हमने बैरिकेड्स वहाँ पर लगाए और वो ऐसी जहाँ उनका इस्तेमाल नहीं है, कई ऐसी गलियाँ जहाँ जरूरत नहीं है, उनको सर हटाकर ऐसी जगह पर लगाया जाए। तो मैं ये चाहूँगी डीसीपी साहब या तो हम आपको एक रिक्वेस्ट लेटर दे दें। हमारे पास पब्लिक आती है क्योंकि हम लोग पब्लिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम आपको रिटर्न में हम लिख दें कि सर यहाँ आप बैरिकेडिंग कर दें, जहाँ जरूरत है बकायदा दूसरी जगह से हटाकर, उससे भी हमें काफ़ी मदद सहूलियत हमें मिलेगी। और एक सर थोड़ा सा एक समस्या ये है कि खास तौर से हरिनगर घंटाघर पर, जहाँ मेरा घर है, घंटाघर पर
मार्केट लगती है जिसको हम थर्सडे मार्केट कहते हैं। वीरवार का सर वो दिन होता है, वहाँ वीरजाल हॉस्पिटल है, वहाँ पर 2-3 स्कूल हैं और शाम के टाइम जब इवनिंग में आवर्स होते हैं छुट्टी के, तो वहाँ पर कार, स्कूटर, बसेस एंड चारों तरफ राउंड दी क्लॉक कवर। आप 1 घंटे से पहले आप वहाँ से निकल नहीं सकते। तो वंस इन अ वीक मैं खास तौर से रिक्वेस्ट करूँगी वीरवार वाले के दिन घंटाघर पर जो चारों तरफ जो मार्केट लगती है वो मेन रोड पर ना लगे, क्योंकि गलियों में तो लगती है। सिर्फ एक हमारा जो PWD का रोड है चौड़ाई में 2 घंटाघर के राउंड रोड, वहाँ उसको थोड़ा या तो पुलिस का ऐसा वहाँ बंदोबस्त हो कि वो जो सब्जी रेडी लगाते हैं वो थोड़ा सा एक दायरा हो, एक लाइन खींची जाए, लाइन के आपको उस बॉर्डर से आगे नहीं आना, क्योंकि दीनदयाल हॉस्पिटल है, वहाँ से एम्बुलेंसेज आती हैं, पेशेंट्स आते हैं, वहाँ दिक्कत होती है। सर एक मेरा थोड़ा सा एक और भी सुझाव था कि जितने भी हमारे पार्क हैं, जैसे कि एक नांगल गांव में पार्क है जिसको मूक सिंह पार्क कहते हैं, शहीद उधम सिंह पार्क है, पश्चिम पार्क है, जहाँ बीच पे वहाँ पर कुछ अनजान लड़के और लड़कियाँ वहाँ जो बैठे रहते हैं, लड़के और लड़कियां जो वहाँ बैठे रहते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बच्चे इलाके के नहीं होते। अब ये नहीं पता वो बच्चे कौन से क्षेत्र से आकर पार्कों में बैठते हैं। यदि सख्ती से के ऊपर उनके कार्रवाई हो तो बड़ा एक लोगों को, जो बुजुर्ग लोग या वहाँ पर सैर करते हैं, उनको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और एक थोड़ा सा सर मेरी एक ये भी रिक्वेस्ट थी कि जो पार्क में दिल्ली के पार्कों में चेन स्नैचिंग हो रही है, रॉबरी हो रही है या पॉकेट वगैरह कई लोग करते हैं उसको, तो दिल्ली के पार्कों के गेट पर एक CCTV कैमरास लग जाए। दिल्ली के पार्कों के गेट पर एक CCTV कैमरास लग जाए, उससे भी हमको बड़ी सहूलियत मिलेगी। और सर बाकी सब सभी ने अभी जनरल समस्याएं बोली हैं, बहुत अच्छी मीटिंग है, लेकिन ये मेरे थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक स्कूल का भी है सर, जनकपुरी D2 ब्लॉक में सर्वोदय कन्या विद्यालय स्कूल है हमारा 12वीं तक का, क्योंकि साथ में ही बॉयज़ का स्कूल है और एक गर्ल्स का स्कूल है। ये सभी बच्चे मायापुरी JJ कस्बे के बच्चे वहाँ जाते हैं। तो सर मेरी आपसे विनती है कि छुट्टी के टाइम, खास तौर से लड़कियों की छुट्टी के टाइम, 2 स्कूल साथ साथ हैं, बाउंड्री एक ही है। जब लड़के एंटर करते हैं स्कूल में, लड़कियाँ निकलती हैं, वहाँ पर हमारे 2 पुलिस कांस्टेबल हमारे वहाँ तैनात किए जाएँ, तो लड़कों को वहाँ महक हो जाएगा पुलिस का। ये सब बातें हैं सर। बाकी बहुत अच्छी मीटिंग है, तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मेरी विधानसभा के लिए खास तौर से पेट्रोलिंग के लिए स्टाफ बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। मैं MLA मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इतने अच्छे विचार अपने बताए। मैं आपको बताना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन आपने खुद ही बताया कि बड़ी प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है लगातार, तो स्टाफ जो है वो उतनी जल्दी रिक्रूट नहीं होता है, उतना ट्रेन नहीं होता है। कहीं ना कहीं इनकी जो रिक्वायरमेंट है जो आदमियों की वो बढ़ती रहती है लगातार, लेकिन वो रिक्रूटमेंट जो फेज वाइज में होती है। जितने हमारे पास स्टाफ होते हैं हम सारे थानों में रिक्रूट करते हैं, और ऐसा नहीं है हरिनगर फेस कर रहा है कि हर थाने को लगता है कि मुझे और स्टाफ मिले तो मैं और काम करूँ। तो हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ होती है, हम इवन की हर थाने को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनके पास कुछ ना कुछ शॉर्टेज जरूर रहती है, और इनको और स्टाफ मिलेगा और कुछ चीज़ें करना चाहते हैं तो जितनी लिमिटेड है उसके अंदर जो बेस्ट हो सकता है। और अगर हमारे पास कुछ अगर हम देखेंगे डाइवर्ट करके इनको दे सकें, जो आपने रिक्वायरमेंट बताई है जरूर उस पर ध्यान देंगे। और मैम जो आपने बताया पार्कों के अंदर हम जरूर ये सरप्राइज चेक करते हैं। जिसमें भी मेरी नई ड्यूटी होती है, मैं हरिनगर में जरूर एक पार्क में रात को वेट करता हूँ, देखता हूँ कि कोई ऐसा कोई बच्चा कोई बैठ के कोई नौजवान शराब पी रहा हो या इस तरह का कर रहा हो, और हमने कई बार उनको पकड़ा है और एक्शन लिया है। आगे और पुरुष सेक्शन लेंगे। और कैमरे का जहाँ तक आपने बताया मैम, उनके जो अभी सेफ प्रोजेक्ट है जो दिल्ली पुलिस लेके आ रही है, उसके अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर करीब 1000 कैमरे लगेंगे। तो उससे हमारे काफ़ी जगह हमने जो हरिनगर के अंदर करीब उसमें से
100 कैमरे लगेंगे, तो उससे काफ़ी कैमरे की समस्या का समाधान होगा। और जैसा आपने बताया कि जो लड़कियों के स्कूल के आगे, और वो पहले भी इन्होंने बताया था, हम डिप्लॉयमेंट करते हैं, लेकिन वही है कि एक लिमिटेड कुछ चीज़ें रह जाती होंगी, तो हम उस पर ध्यान देंगे कि हर जगह पे हो। हर बीट में 3-4 स्कूल होते हैं, तो 3-4 बीट वाले होते हैं, तो हर बीट वाला एक स्कूल को जरूर देख सकता है। और उसकी मौजूदगी रहेगी तो कहीं ना कहीं जो मिसिंग है वो मैं एसएसपी से और एसीपी से कहूँगा कि कहीं कोई स्कूल मिसिंग नहीं रहना चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने पूरा सेंसस किया हुआ है, टोटल 224 स्कूल है, उसमें से 37 गर्ल्स स्कूल हैं। तो अगर हम 224 स्कूल से तैनाती करेंगे तो ये शिकायत दूर हो जाएगी, कहीं मिसिंग जरूर है, उसका हम ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा जो आपने चीज़ें बताई, हमने एक लेडीज पेट्रोल को भी शुरू किया है, इसके अंदर 12 स्कूटी हमने लड़कियों को दी है। पिंक स्कूटी है, उसमें लेडीज की पेट्रोल करती हैं, लेडीज की समस्या है। और 12 पिंक बूथ भी खोले हैं 12 थाने हमारे जिले में, तो उसके माध्यम से इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे। जैसा आपने कहा है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, नोट किया है। नमस्कार मैम, आज मीटिंग आयोजित की गई है पश्चिमी डीसीपी ऑफिस में। मैम, आप अपनी समस्या लेकर आए थे, हमने देखा कि आपने 4 से 5 ऐसी समस्या गिनाई जो कि बहुत ही गंभीर समस्या थी। मैम, दोबारा हमारे चैनल के माध्यम से क्या थोड़ा विस्तार से बता देंगे, और क्या लगता है कि आपकी समस्या बताए जाने के बाद क्या उस पर काम हो पाएगा? मैंने बताया है और काम होना भी चाहिए, और उम्मीद है मुझे कि काम किया जाएगा, क्योंकि हम लोग पब्लिक के हम लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं। मेरी हरिनगर विधानसभा में और ओवरऑल दिल्ली में काफ़ी कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। इसके ऊपर हमें काफ़ी काम करना है। वो काम तभी होगा जब आप ज़मीनी पर उस पर हकीकत में उसको आप लेके आएंगे, तभी काम होगा। मेरी विधानसभा में बहुत दिक्कतें आई हुई हैं, चोरियां बढ़ रही हैं वहाँ पर, और काफ़ी लड़कियां और लड़के जो हैं आपस में बड़ा मतलब आप दिन में आप लगा लो पार्कों में बैठे हुए हैं, कोई पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं है, पुलिस को ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल भी। तभी मैंने ख़ास तौर से मैंने बोला है मैंने डीसीपी साहब को कि मेरी विधानसभा में जो पुलिस स्टेशन है, 4 पुलिस स्टेशन है, उनके एसएचओस को मैंने बोला है कि वहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, लेकिन उनका यही कहना होता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। स्टाफ नहीं होगा तो वो कैसे कर पाएंगे। और बैरिकेटिंग के लिए मैंने सुझाव दिया है। डीडी के पार्कों में लाइटें नहीं हैं। मैम, सीसीटीवी का कैमरा भी, आप सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी अपने सुझाव बहुत अच्छा दिया। सीसीटीवी कैमरा जो है डीडीए के जो पार्क हैं उनके हर एंट्री गेट पर, एग्जिट गेट पर, अंदर भी जैसे चेन स्नैचिंग होती है, रात को लेडीज़ वहाँ सैर करती हैं, कैमराज वहाँ लगाएंगे तो इससे भी लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और साथ में डीडीए के पार्कों में लाइटें नहीं हैं, लाइटों का इंतजाम करना चाहिए हमारे डीडीए पार्कों में, जिससे कि रात को रोशनी में जो भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी वहाँ पर गलत वारदातें होती हैं उससे लोगों को राहत मिलेगी। मैम, जैसे कि आप हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायिका हैं राजकुमारी ढिल्लों जी, मैम क्या कुछ कहेंगी, जैसे कि इस प्रकार की मीटिंग है उसमें एमपी साहब आए हैं, तो क्या लगता है कि इस प्रकार की मीटिंग जैसे ये बहुत अंतराल के बाद हो रही है, ये जल्दी जल्दी होनी चाहिए? जितना जल्दी होगी, लंबा टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुद्दा ऐसा है, गंभीर मुद्दा है ये। कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर, जिससे कि मतलब लोगों के अंदर एक भय का वातावरण ना बने, क्योंकि दिन प्रतिदिन भय का वातावरण बनता जा रहा है। तो इसमें क्या है कि अभी प्रवेश वर्मा मेंबर पार्लियामेंट हैं और साथ में डीसीपी, एसीपी सभी आए हुए हैं, एसएचओस आए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसका रिजल्ट निकलता होगा शायद। धन्यवाद मैम, और हमारे क्षेत्रवासियों को पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मैं हरिनगर विधानसभा से राजकुमारी ढिल्लों, विधायक आम आदमी पार्टी से। मेरे यहाँ ब्लॉक है एंडब्ल्यू ब्लॉक, दक्षिण गार्डन, एक ब्लॉक, उनके अंदर सासियों 20 सासी हैं, 30 सासी हैं। कई बार ध्यान दिलाया है कि इन सासियों को रोको, वो दारू लेके आते हैं ठेके से, लेकिन उनकी दारू पीने के बाद लोग पता नहीं वो क्या डालते हैं दारू में, उनकी दारू पीने के बाद उसी दारू को पीते हैं। अब गलियों में लौटते हैं, लोग वहाँ रहते हैं, रेजिडेंस हैं वहाँ पे। मेरा आपसे अनुरोध है जितने भी सासी हैं उनको बंद कराया जाए। एक एनडब्ल्यू का एनडब्ल्यू 14 कई बार मैंने ऐसा तो साथ को हम बीच वालों को बोलना है, उसमें पता नहीं क्या क्या काम होते हैं, गाड़ियाँ आती हैं बड़ी। मैम नमस्कार,
मैम जैसे कि आप रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र से विधायिका हैं श्रीमती जी धर्मेंद्र चंदेला जी। मैम जैसे कि आप बता रहे थे सासियों को लेके आप एक बहुत बड़ी कंप्लेंट दर्ज करवा रहे थे, बता रहे थे एमपी साहब से शिकायत लगा रहे थे, डीसीपी साहब से लगा रहे थे, और मैम और भी जो वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ रही है, क्या कुछ कहना है आप? मेरा ये कहना है, ये जो सासी हैं काफ़ी दिन से हैं, 2 साल 3 साल नहीं क्या 5 साल से मैं बोलती आ रही हूँ लगातार, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक भी। ये सासी बढ़ते ही जा रहे हैं। जब रेजिडेंट्स लोग रहते हैं वहाँ पे तो लोगों को दिक्कत आती है काफ़ी, तो इन पे कभी भी कार्रवाई नहीं हुई। तो मैम स्पेशली कौन सी जगह पे सासी ज़्यादा बढ़ रहे हैं? आप बता रहे हैं 20 से ज़्यादा जो सासी है उनका ग्रुप है, वो मैम स्पेशली कौन सी जगह पे? ये नर्सिंग गार्डन है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक 12.5 गज TC कैंप। सुझाव है कि ऑलरेडी आपकी DDA की मीटिंग में एजेंडा लगा हुआ है कि विकासपुरी थाने के पीछे और रिलायंस मॉल के बीच में जो जगह है, DDA की जगह है, उसमें एक सड़क निकाल दी जाए, वहाँ पर जो बाहर रिक्शा मार्ग पे आ जाए, छोटा सा कहते हैं। उसमें क्या है कि उस समय जो स्कूल के समय अगर वहाँ पे एग्जिट उनको मिल जाएगा, एंट्री मिल जाएगी, तो वहाँ पे लोगों को काफ़ी निजात मिलेगा। धन्यवाद। माननीय सांसद जी के विषय थाना विकासपुरी है। मैं विकास सिंह और माननीय सांसद जी विकास सिंह रास्ते जो आते हैं, तो साथ में एक पार्क भी है, वहाँ पर वो एलिमेंट रात को बैठे होते हैं, कई बार जाकर उनको पकड़ा भी है, मगर वो कुछ नशे नुशे में होते हैं। तो जब हम पहले की बात है, जब लेके जाते हैं कहते नशे में आदमी है तो क्या करेंगे, मगर थोड़ी सी वहाँ पर एक बार आप ही थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात। धन्यवाद। अभी अपनी बात को ना पॉइंट में रखते हो, उसको पूरा कहने का आदरणीय सांसद जी, मैं मेन मार्केट गार्डन की चिर परिचित समस्या की तरफ से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मार्केट में हद से ज़्यादा बढ़े। 2 महीने पहले आपसे हमने इसका की थी, उसके तुरंत बाद कार्रवाई हुई, लेकिन फिर दोबारा से हुई और ये पहले से ज़्यादा हो गई। तो मेरी प्रार्थना है कि इस विषय में कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। ये सारे 15 मैं अपने सांसद जी के लिए लाया हूँ, मैं आपको दूंगा इसके अंदर जितनी भी पिछली कॉरेस्पॉन्डेंस पर कोई सख्त कार्रवाई करने की योजना बनाए। छोटी मोटी कार्रवाई करने से तो बेहतर ही चाहिए, तो सख्त कार्रवाई। रजौरी गार्डन, ये आपका थाना रजौरी गार्डन है ना, रमेश जी लगा लिया, ये बात आती नहीं समझ में। ये आप अपनी शासकीय कार्रवाई पूरी करते हो कि आप वो DCP को रिपोर्ट दिखाने के लिए कि हमने रिपोर्ट अभी नहीं लगनी चाहिए तो नहीं लगनी चाहिए। अब ये मार्केट के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं और ये शिकायत बार बार आए जा रही है और इंक्रोचमेंट बढ़े जा रही है। हम यहाँ पे क्यों टाइम पास कर रहे हैं? अगर यहाँ पे शिकायत आ रही है और वो शिकायत कम होने की बजाय बढ़े जा रही है, तो फायदा क्या इस मीटिंग का? तो हर इलाके में 2-3 थाने ऐसे होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिकायत उसी थाने में। तो आपके इलाके में एक है रजौरी गार्डन, तो आप उसको ठीक करो भैया। आदरणीय सांसद महोदय, DCP साहब, सम्मानित मंच, मैं सचिन भसीन, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला। अपनी बात को छोटे शब्दों में कह के उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तिलक नगर में जो नजफगढ़ रोड है वो PWD के अंतर्गत आती है। उस पर जैसे तिलक नगर गोल चक्कर पार करके अब टूवर्ड्स सुभाष नगर की तरफ चलते हैं तो एक पार्किंग चल रही है। पार्किंग इधर भी गाड़ियाँ खड़ी करवाता है पार्किंग वाला, उस तरफ भी गाड़ी खड़ी करवाता है, जिसकी वजह से जाम रहता है। और वो पार्किंग का जो उसके पास लाइसेंस है वो LCD का है, और LCD की पार्किंग अंदर तिलक नगर मार्केट में उसके पास है, इलीगल चल रही है, उसको रोका जाए तो मीटिंग की कार्रवाई एजेंडा पढ़ रहे थे, उसके मिनट्स पढ़ रहे थे और जो पुलिस ने कार्रवाई की वो बता रहे थे।
ये मुझे एक अच्छा प्रयास लगा। लेकिन अभी मीटिंग शुरू होनी है, उसके बाद अभी देखते हैं कि पुलिस की इच्छा शक्ति कितनी है। एक ही कंप्लेंट कई वर्षों से लोग कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट तो करते हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ दिनों के लिए, फिर स्थिति वैसे की वैसे बन जाती है। आखिर समस्या का समाधान स्थायी तौर पर कब होगा, इसका इंतज़ार है। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, हम अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। देखते हैं कौन जीतता है। सर, जैसे कि आज मीटिंग में प्रवेश वर्मा जी भी आ रहे हैं, सांसद हैं पश्चिमी दिल्ली से। सर, क्या कुछ कहेंगे? हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे क्षेत्र के लोकसभा सांसद हैं, और हमारी समस्याओं को वो बहुत जोरदार तरीके से उठाते हैं। हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। पर मैंने कहा ना कि स्थायित्व हो नहीं रहा है। मुझे लगता है कि कहीं पुलिस प्रशासन के अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, उसका फ़ायदा नहीं है। आज हम कोई समस्या बताएंगे, कल उसका समाधान हो जाएगा, परसों फिर वैसे की वैसे रहेगी, तो इसका कोई लाभ नहीं है। स्थायी कोई निवारण नहीं हो पा रहा है। सर, अपना पुनः नाम बता दीजिए। मेरा नाम रमेश खन्ना है। आज मैं रजौरी गार्डन ट्रेडर्स मार्केट एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते इस बैठक में शामिल हुआ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि और भी हमारे साथ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी पूछेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की जो मीटिंग आयोजित की गई है उसमें प्रवेश वर्मा जी जैसे कि अतिथि के तौर पर यहाँ पे आ रहे हैं, और क्या वक्तव्य है आज की मीटिंग को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आज की परिचय के साथ? मैं हरीश ओबराय हूँ और प्रवक्ता हूँ पश्चिमी ज़िला। और आज की जो मीटिंग है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की मीटिंग है पुलिस। और ये जो मीटिंग है कि हमारे इलेक्टेड मेंबर जो हैं लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा जी और पुलिस के बीच में एक संवाद, पब्लिक के साथ संवाद हो। और प्रवेश वर्मा जी दिल्ली पुलिस और जो यहाँ की जनता है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। जो क्षेत्र की समस्याएं यहाँ पर RW के अध्यक्ष और प्रोमिनेंट लोग जो सामाजिक लोग हैं उन लोगों को इस मीटिंग में बुलाया जाता है। वो अपनी समस्याएं रखते हैं, DCP साहब इसको बाकायदा मिनट्स में लेके नोट करके देन एक्शन पॉइंट नेक्स्ट मीटिंग जब होती है उसमें ATR दिया जाता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या हुआ है। और ये मीटिंग बड़ी फ्रूटफुल होती है। जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उन समस्याओं को यहाँ पर रखा जाता है, उनका समाधान भी होता है। सर, आज आप भी कुछ मुख्य समस्या लेकर आए हैं, थोड़ा बताएंगे? यहाँ कुछ समस्या तो मेरे दिमाग में तो ये है कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट सेंटर का जो चौक है इसमें जो बॉटल नेक है, बिल्कुल एक सड़क आ रही है तिलक नगर से, दूसरा B1 से, तीसरा आउटर रिंग रोड से, इन तीनों का आके बॉटल नेक बन जाता है। उसका ट्रैफिक जाम रहता है घंटे घंटे तक। तो उसके लिए इनको कहा है कि अपने ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से डिस्कस करके उसको बॉटल नेक खोल के इसकी व्यवस्था पूरी की जाए ताकि इसको हम जाम से बच सकें। ये मेन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है पार्कों के अंदर कुछ बैड एलिमेंट्स, वहाँ पर अनसोशल एलिमेंट्स बैठते हैं, उसके ऊपर वॉच करने की ज़रूरत है। वहाँ पर बीट के गश्त बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि इसको जो सामाजिक लोग हैं, जो हमारे लेडीज़ वगैरह वहाँ से इजीली वहाँ पर जा नहीं पाते, तो बड़ा शर्मसार वातावरण होता है। वो समस्या रखने के लिए हम आए हैं। और ये समस्या सर लगातार आ रही है मुख्यतः पार्कों में, जैसे कि बैड एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। और आइए चलते और भी लोगों से बात करेंगे। सर, पुनः अपना परिचय दीजिए। नहीं, इसमें चक्कर है कि इसमें कुछ कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं, इसके लिए इनके भी थोड़े पुलिस के भी हाथ बंधे हुए हैं। हम समझते हैं इस बात को कि कोर्ट ने भी कई बार डायरेक्शन दे दी थी कि इन लोगों को तंग नहीं किया जा सकता। तो लेकिन फिर भी हम इनसे कहते हैं कि जो खाकी वर्दी वाले से आम आदमी भी डरता है। अगर ये इस तरह से बीट अफसर भी वहाँ पे 2-3 चक्कर लगाएगा तो उसमें वहाँ पे जो लोग हैं उसकी बैठने वालों की संख्या कम हो जाएगी। धन्यवाद सर, आप समस्या बताने के लिए और साथ ही अवगत करवाने के लिए क्षेत्रवासियों को। और भी जो कार्यकर्ता हैं और क्षेत्रवासी हैं वो यहाँ पे एकत्रित हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं। इस मीटिंग में वो आए हैं, क्या कुछ अपनी समस्या लेकर उनसे जानेंगे। सर, आप भी अपने परिचय के साथ सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की मीटिंग को लेकर? मेरा नाम विकास सिंह है और मैं पश्चिमी जिला उपाध्यक्ष हूँ। और आज की जो बैठक है माननीय सांसद जी ने रखी है, इस बैठक में जो यहाँ के DCP साहब हैं वो भी इस बैठक में रहेंगे और साथ साथ जितने भी थाने के SHO हैं वो भी आज इस बैठक में होंगे। और साथ में असिस्टेंट कमिश्नर MCD और ADM साहब भी आए हुए हैं।
और आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है जो कि लोकल जो समस्याएं हैं उसके समाधान के निमित्त यहाँ पर बैठक रखी गई है और एक तरह से जन सुनवाई का कार्यक्रम है। इस जन सुनवाई के कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूँ सभी को, क्योंकि आज एक अच्छा अवसर मिला है अपनी बात को रखने का और समस्याओं को बताने का। और प्रवेश वर्मा जी भी आज शिरकत कर रहे हैं और समस्याएं सुनेंगे सिख दरवाजे, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, आज माननीय प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी की तरफ से ही हमारे को था कि आप अपनी आके जो समस्याएं हैं उसको बताएं, और आज हम यहाँ पर समस्याओं को लेकर पहुँचे हैं। और साथ में जो RW के हमारे साथ कई मेंबर्स भी आए हैं जो यहाँ पर आकर अपनी समस्याओं को बताएंगे। और मैं धन्यवाद करूँगा सांसद जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव काफ़ी समय से लगातार लेते आ रहे हैं। जी, परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम विकास सिंह, मैं पश्चिमी जिला का उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मैं राम अवतार कौशिक न्यू कृष्णा पार्क से आया हूँ। इस तरह की मीटिंग में पहली बार शामिल हुआ हूँ मैं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस का लोकतांत्रिक स्वरूप देखने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ समस्या लेकर आए हैं सर? कुछ नहीं, फिलहाल कोई समस्या नहीं है। मीटिंग अटेंड करने आए हैं, ये आपका फर्स्ट टाइम है? पहली बार इस मीटिंग में आया हूँ, मुझे अच्छा लगा। और अगर आपके पास माइक आता है और अगर आपके पास माइक आता है तो कोई समस्या अपनी उजागर करेंगे, बताएंगे सेक्टर की कोई समस्या अगर माइक आपके पास आता है? हाँ, मैं RWA न्यू कृष्णा पार्क की तरफ से रिप्रेजेंट करूँगा। यदि कोई समस्या मेरे सामने आई तो मैं उसको ज़रूर यहाँ पे पेश करूँगा। बोलिए जी, क्या कुछ समस्या लेकर आए हैं? हमारा क्षेत्र तिलक नगर विधानसभा से हूँ और हमारे क्षेत्र में पिछले दिनों अनेक कंप्लेंट लेकर हम आए थे और उसमें कई कंप्लेंटों का यहाँ से निदान हुआ। अब जो लेटेस्ट है हमारे क्षेत्र में, पहले शराब के ठेके जो बंद हो गए, अब जो नए खुल गए उसके मंदिर के पास एक नया ठेका खोल दिया गया जो अनऑथराइज है, जो कि 50 मीटर की दूरी पर है। और स्टाफ भी वहाँ पर अपना रात को अपना रूटिंग के लिए आते नहीं है, रात को होती नहीं है, उसके लिए भी यहाँ पर हम जानकारी देंगे। अपना नाम बताएं। अमित कोहली। पहले ये मीटिंग में हम केवल 20-25 लोगों को बुलाते थे, तब मुझे बहुत सारे लोग ये कहते थे कि हमें भी बुलाइए। हमने अब इस मीटिंग को ओपन कर दिया और मैं अपने सोशल मीडिया पर डालकर ये कहता हूँ कि अगर किसी को भी समस्या है और कोई अपने क्षेत्र की समस्या को रखना चाहता है तो वो यहाँ पर आकर अपनी बात को रख सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों की ये भी समस्या होगी जो आपकी केवल अपनी निजी समस्या होगी, अपनी पर्सनल होगी। तो मैं आपसे ये केवल निवेदन करूंगा, भाई अपना विधायक जी को आगे दे दो चेयर। विकी तुम जाओ पीछे, विधायक जी आगे आओ। और थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। दोनों विधायक हमारी यहाँ पर हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। तो हम अगर हमारी कोई निजी समस्या है, कोई हमारी पर्सनल समस्या है, तो मैं आपसे कहूँगा कि अपना कंप्लेंट को आप मीटिंग के तुरंत बाद हमें यहीं पर ही मंच पर जो है दे दीजिएगा। हम उसको कंसर्न SHO को देकर और फिर उस पर क्या कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई हुई है अभी तक उसकी जानकारी आपको देंगे। तो मैं चाहूँगा कि हम बैठक में केवल क्षेत्र की समस्या को रखें कि मेरे क्षेत्र में कहीं पर जो हमें जनरल समस्या आती है सुनने में, जैसे कई साथी जो है अपना शराब बेचने वाले हैं, कहीं कोई लड़कियों का स्कूल है तो उसके बाहर में कोई जो है असामाजिक तत्व लड़के बाहर खड़े होकर टीजिंग करते हैं, कहीं कोई नशा है, कहीं कोई नकली शराब बिक रही है, कहीं कोई सट्टे का काम हो रहा है, कहीं कोई जो है अवैध तरीके से कोई लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो हमारे क्षेत्र की समस्या है हम उसकी जानकारी यहाँ पे निर्भुक
रूप से हम यहाँ पर उठाएं और जो हमने पिछली मीटिंग करी थी वो मीटिंग की जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो हर मीटिंग में हमारी पिछली मीटिंग की रिपोर्ट को सामने रखा जाता है। क्या क्या इस पे एक्शन हुआ है वो यहाँ पर बताया जाता है, मगर जो चाहता है कि उसको ये एक्शन टेकन रिपोर्ट मिले, क्योंकि जब आप अपनी समस्या को उठाते हैं तब आप ये अपेक्षा करते हैं कि आपके जो आपने आवाज़ उठाई उस पर क्या एक्शन हुआ। तो मीटिंग के आखिर में कोई आदमी कोई एक अपना कागज़ पर अपना ईमेल आईडी आप अपना उस पर लिख के जाइए, जिसको ये जो एक्शन टेकन रिपोर्ट चाहिए अपना ईमेल आईडी उस पर लिख दें। हाँ, तो अपना ईमेल आईडी अपना एसीपी हेडक्वार्टर है उनको दे दें, तो आपको वो 1-2 दिन में आपको ईमेल कर दी जाएगी। और वैसे तो जब हमने समस्या उठाई होगी हमें पता होगा कि कौन सी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। अगर हमें लगता है तो वो हम इस मीटिंग में बात कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज कौन अपना माइक लेके कौन है, नीचे माइक इसके आपके पास है ना, तो पीछे से स्टार्ट करो। सर मेरे को हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन के ऑर्डर मिले हुए थे। हमारे पर 3 दिन से लगातार हमले हो रहे हैं। परसों पुलिस की मौजूदगी में हमने 100 नंबर पे कॉल करी थी और पुलिस की मौजूदगी में हमारे घर के कैमरे तोड़े गए, हमारे घर के अंदर आकर इंडोर कैमरे तोड़े गए हैं। सर प्लीज़, मैं फैमिली इशू है सर, प्लीज़ आप समझिए। कल हमारे को रोड के ऊपर गुंडों से पिटवाया गया, वहाँ से हम जान बचा कर भागे। जितनी बार हम पुलिस स्टेशन जाते हैं हमें यही कहा जाता है कि हम उनसे बात करेंगे, बट हमारे को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कौन सा थाना है आपका? रिजोरी गार्डन क्षेत्र है और हमारे को अरेस्ट किया जा रहा है। बताइए। अरे एक बाइक इधर। सर हम सुसाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं बचा। एक बाइक यहाँ पे तो SHO को जरा SHO बताइए। सर हम सिर्फ यही कहा जाता है कि बात करेंगे। उनको तो जानकारी है इसकी। बिल्कुल एक्शन लिया जा चुकी है। हाईकोर्ट में भी लगाई थी उन्होंने, हाईकोर्ट में भी इनको सुनवाई के बाद ये डायरेक्शन मिली कि आप जो गुजारिश है नहीं थी। हमने तो प्रिवेंटिव एक्शन 750 का लिया हुआ है और प्रॉपर इनकी सुनवाई करते हैं। कोई सुनवाई नहीं। मगर मुझे नहीं लग रहा आप सुनवाई कर रहे हैं। सर इसका और मैं कह रहा हूँ किसी के साथ भी नहीं। अगर कोई हमला कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, कैमरे तोड़ रहा है, आपने कोई अपना केस रजिस्टर किया क्या? सर कैमरे तोड़ने वाली बात नहीं थी। चलिए हो गई पहली। अरे भैया तुम समझाओ इनको, तुम ऐसे मत करो। तुम्हें सारी बात पता है तो तुम ही बोल लो, तुम काहे को उनको बोल के रुलवा रहे हो? कर लो आप इस पर एक्शन लो भैया। कोई ये जो है ना ये बोलना ठीक नहीं होता कि भैया हमने एक्शन ले लिया है और ये सामने वाला सेटिस्फाइड नहीं है, वो रो रहा है तो इसका मतलब वो पीड़ित है। अगर वो दुखी है तो आप इसको अपना देखो, चाहे उनके परिवार का मामला है, उनको कोर्ट से प्रोटेक्शन है या नहीं। आपको पुलिस से तो प्रोटेक्शन देनी है, कोर्ट से चाहे भले ही ना हो। हेलो मैंने कहा इंडिविजुअल समस्या बाद में बताइए। बताओ। हेलो 19 तारीख को मेरे साथ बदतमीजी हुई, उसकी आवाज़ नहीं आई। 19 तारीख को मेरे साथ मेरे परिवार ने बदतमीजी करी और पुलिस वाले सर ने कुछ नहीं करा। जनकपुरी थाने वालों ने, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ। नहीं सर मेरे कपड़े फाड़ दिए। क्या पुलिस वाले कुछ भी नहीं करेंगे? सभी औरतों के साथ ऐसा ही होने वाला आगे आगे। ये पुलिस वाले सर कुछ भी नहीं करने वाले। मेरे पूरे कपड़े फाड़ के मैं घर से बाहर निकाल थी रोड पे, लेकिन ये पुलिस वाले सर ने कुछ नहीं हेल्प करी। जनकपुरी थाने वाले ने DSP ऑफिस आई मैं, लेकिन मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली कहीं से। तो आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई? सब कुछ करा, मैं 4-6 बजे तक यहाँ पे थाने में पड़ी रही, लेकिन मेरी कोई ना ही डॉक्टरी ना ही कोई मेरी मदद, कहीं से कोई हेल्प नहीं। ये पुलिस सर भी कुछ भी नहीं करते। एक औरत की इज्जत को लुटवाने के लिए तैयार बैठे हैं ये। अच्छा ठीक है बहन जी। कौन है विकासपुरी के SHO? विकासपुरी नहीं, जनकपुरी। बताओ भैया। कई बार
कहा गया कि आपका मेडिकल दवाएं आपका मेडिकल करवा देता हूँ मैं, पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने से बिल्कुल कंप्लीटली ठीक आएंगे। और दूसरी बात, इनके हस्बैंड और इनके ससुर जिनको थाने में रात 11 बजे तक बैठा कर रखा, लेकिन कंप्लेंट नहीं किया, को जाने दिया गया। चलो अभी सुनो, अभी बहन जी ठीक है, अपना बोलो नहीं, तो सुन तो लो अब हमारी भी। अभी आप बैठ जाओ। आप कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? सालतपुर का मामला है ना? अपना कौन कार्यकर्ता उधर रहता है सालतपुर के आसपास? मैंने पीसीआर की गाड़ी रुकवाई, उसने भी एक्ट नहीं करी, किसी ने भी एक्ट नहीं करी। तो अपना ये सरकार जी को देख लो, अभी आपसे मिलेंगे मीटिंग के बाद और आपको ये काम कराना है, ठीक है? अपना दुर्गा जी, आप इनको अपने एसएचओ के पास लेके जाओगे, आप मेरे को कल बताओगे कि एसएचओ पुलिस कुछ कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है? तो एमएलए सर इज बिजी समवेयर, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो हमारी 2-3 समस्या है जो कि एक जनरल समस्या है, जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। इसमें जो माननीय एमपी साहब ने भी बताया अभी कि जो स्कूल के पास में ये हमारे को बहुत समस्या आती है। तो स्कूल में जो अगर कोविड है या सिर्फ लेडी स्कूल है, तो उसमें सुबह के टाइम में जाते वक्त और शाम के टाइम आते वक्त छेड़खानी की बहुत समस्याएं मिलती हैं। तो जनरल पब्लिक हमारे ऑफिस में सिर्फ इसी के लिए आ रही है कि बच्चियों को सुबह के टाइम में और जब उनकी छुट्टी होती है क्लोजिंग टाइम, तो उस समय खाना है आपका जी इंदरपुरी और नारायणा विहार 2 थाने हैं आपके जुरिडिक्शन में। तो यहाँ पे जितने भी स्कूल हैं तो उसमें पीसीआर की अवेलेबिलिटी एटलीस्ट वहाँ हो या बाइकर्स हो जो कि मूवमेंट करते रहें और इस चीज़ का शो करें। पहले होता था यहाँ पे, बट अभी बीच में बंद हो चुका है, तो इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसलिए ज़्यादा है। और सर ये दूसरा है कि जो बैरिकेडिंग है और पेट्रोलिंग की व्यवस्था जो है रात के टाइम में, जो आप 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद एक करते हैं उसके बाद, तो ये थोड़ा सा और थोड़ा टाइटन करना पड़ेगा। बिकॉज हमारे स्पेशली बता रहा हूँ मैं, ये टोडापुर दशहरा एरिया है हमारे यहाँ पे, बिहारी कॉलोनी और गैस गोडाउन, ये 4-5 एरिया हैं। एंड नारायणा मेट्रो स्टेशन के आसपास यहाँ पे थोड़े थेफ्ट के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, थेफ्ट एज वेल एज थोड़े छबटमारी और ये सब चीज़ के। तो अगर यहाँ पे थोड़ी पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी तो ये सब चीज़ थोड़ा रुक सकता है। तो पॉश एरिया क्या है, वहाँ बैरिकेडिंग हो जाएगी हर गली में, हर एरिया में, एज पर योर कन्वीनियंस जैसा भी रहेगा, तो ये सब चीज़ सॉल्व हो सकती है। थैंक यू। एक तो ये जो हमारे इसमें डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं, खासकर जो हमारे गर्ल्स स्कूल हैं, उनके बाहर तो जब स्कूल स्टार्ट होता है और जब छुट्टी होती है तब आपको कोई बीच से खड़ा होना ही, मतलब ये तो 100% इसके ऑर्डर ही कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे छेड़खानी होती ही होती है। आप ये सोचेंगे नहीं हो रही है इसलिए हम नहीं हटा देंगे, होती है। जिस दिन आपका पुलिस वाला नहीं जाएगा 1 महीना फिर शुरू हो जाएंगे, तो वो होनी ये तो आप 100% कर दीजिए, आगे बोलिए। और ये अपना इंद्रपुरी और अपना नारायणा आपने इनका नोट कर लिया सारा, तो ये जरा आप इस एक्शन लीजिए। अगर की एंट्री है उस पर एक खट्टा बना हुआ है, उसमें खत्ते में कूड़े का ढेर लगा रहता है, उसके साथ में गायों ने कब्जा कर रखा होता है। दूसरा लेडी पटरी वालों का वहाँ जमघट रहता है, वहाँ रिक्शे वाले भी वहाँ खड़े रहते हैं और ऑटो रिक्शा भी खड़े रहते हैं, ई रिक्शा भी खड़े रहते हैं, जिनकी वजह से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। उनको थोड़ा सा डिले करने की बात है। कोई ट्रैफिक से है कि सभी को बंद करो, जब्त करो। नमस्कार सर, मैं जसपाल सिंह विकासपुरी किलों से। वो अपनी गाड़ी डिग्गी भरते हुए लेके आ जाते हैं और जितने भी कुत्ते हैं वो पूरे उनकी गाड़ी को पहचानते हैं और वो उनके पीछे चले जाते हैं और एक घर के आगे जाके 30-35 कुत्ते इकट्ठे करके उनको खाना खिलाते हैं। और जो जिसके घर के आगे खड़े करते हैं वो अगर एतराज़ लगाते हैं कि भैया यहाँ मत करो,
यहाँ इतने पुटे मत करो, कहीं और ले जाओ, कहीं बारिश में ले जाओ, अगर आपको इतना जोर है अपने घर के पास ले जाओ, तो उनके साथ झगड़ा करने को उतारू हो जाता है। अगर कोई भी बीच में बीच बचाव के लिए आता है तो उसके साथ भी झगड़ा करते हैं, तो इसका कुछ सोल्यूशन। अच्छा, थाना आपका विकासपुरी, तो विकासपुरी सिस्टम है। आप वो कपल को समझा, थोड़ा पार्क में जाके खिला दिया करें, बस इतना समझा दो। मंच को मेरा सादर प्रणाम। आप देख वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है और वहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है। अगर मान लो अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया और वहाँ से व्यक्ति आना चाहे, अस्पताल जाना चाहे, नहीं आ सकता, क्योंकि इतनी वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो आने जाने का रास्ता मिल जाए, हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं, हरियाणा जाती हैं, पंजाब जाते हैं, तो उसी रास्ते जाते हैं। मेरा कहना है, मेरी प्रार्थना कर प्रार्थना है, उसको वहाँ जाना जैसी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कहीं 6 महीने से वहाँ खड़ी हुई हैं। कहाँ पर खड़ी होगी यशपाल जी? लाला गणेश दास पत्नी मार्ग, उसी रोड पर काफ़ी आवाजाही है। आपके घर के सामने? हाँ, वही सब पूरी सारी रोड पर, पूरा रोड है, उसमें अनथराइज गाड़ियाँ खड़ी होती है। सारी गाड़ियाँ उठवा दें, जो अनथराइज हैं, जो कभी किसी की नहीं है, वो तो उठवा लें। अनऑथराइज के सारे घर वाले अपनी गाड़ियाँ सामने खड़ी कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कई महीने से खड़ी हुई है। मालूम, मैं वो पूछ रहा हूँ, उठवा दें क्या? धन्यवाद जी। घर के सामने कोई गाड़ी खड़ी कर रहा है, उसके लिए क्या लो? ये तो अपना मोहल्ले वालों को। गगन सानी, सुभाष नगर, तिजोरी गार्डन पुलिस स्टेशन। सुभाष नगर के अंदर एक 820 का बस स्टैंड है, जो मेन मार्केट का गोल चक्कर है। उसके चारों तरफ ही एक अनऑथराइज्ड रेहड़ियाँ वहाँ पे लगती हैं। उसी के साथ ही शाम के समय में वहाँ पे एकदम से जमावड़ा लग जाता है। कारों के अंदर में शराब का बहुत ज़्यादा वहाँ पे पीना रहता है। तो इस समस्या के ऊपर भी आप लोग ध्यान दें कि कारों के अंदर जो शराब पी जाती है लगातार, उस शराब की वहाँ पे ना पी जाए, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और एक मैं तिजोरी गार्डन के SHO साहब को एक बधाई भी देना चाहता हूँ। ये पिछले दिनों में सुभाष नगर के अंदर में एक गिरोह आया था, जो गिरोह कोई पूना से आया था, कोई इंदौर से आया था। उसको ही बड़े अच्छे तरीके से थाने के सारे स्टाफ ने मिलकर, चौकी के स्टाफ ने मिलकर उस सारे गिरोह को भी पकड़ा है। उसको भी मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद। भाई ये आप जरा MCD वाले को है क्या? तो इनको अपना धमकाओ भैया, सबको इकट्ठा करके इनको वो कर दो, एक बार धमकी दे दो अच्छे से। आप पूरा जाम रहते हो, वो घंटा घर के आसपास की बात कर रहे हो? सुभाष नगर में 820 के स्टैंड पे। एक ही पॉइंट फेस करता आ रहा हूँ कि फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़ी है जगह, उसको पार्किंग बनाई जाए। इतना बड़ा हमारा तिलकनगर क्षेत्र है, लेकिन पार्किंग की कोई जगह नहीं है। मेन रोड पे पार्क होती है, जिससे कंजेशन होता है। अभी TI साहब हमारे नए आए हैं, सुशील सरवरिया जी, उन्होंने कुछ रिलीफ तो दिया है। अभी 2 दिन पहले हमारे SHO संजीव कुमार जी के साथ हमने राउंड लगाया और थाना जर्सी के साथ हमने तिलकनगर मार्केट का राउंड लगाया था, तो कुछ रिलीफ तो मिला है, लेकिन परमानेंट रिलीफ तभी मिलेगा जब फ्लाईओवर के नीचे जो है पार्किंग बनेगी। सर, मैं पिछले कम से कम नहीं तो 4 साल से यही क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ। पहले तो मिनट्स में मेरा पॉइंट आता ही नहीं था। अच्छा हुआ आपने मेरा पॉइंट लिखा है। मेरे को उम्मीद है सर आप ये इस पॉइंट को रेज करेंगे और हमारे को रिलीफ दिलवाएंगे। सर रिक्वेस्ट है पॉइंट सर्वेश कुमार जी हैं, वार्ड नंबर 16 जनकपुर से। और उन्होंने कहा था कि पुलिस स्कूल जो कि मौका मॉडल स्कूल के पास है,
जहाँ जहाँ इस तरह की सर सबसे बड़ी बात तो ये है इंक्रोचमेंट में सर वो बंदे नहीं उठे जिनको उठाना चाहिए था। उनको पहले इन्फॉर्मेशन चल जाती है कि एमसीडी की गाड़ी आ रही है, वो सब लोग पहले अपना सामान हटा लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आके सामान लगा देते हैं और वो पूरा काम सब सारा दिन करते हैं उसमें। फिर वहाँ पे लोग दारू भी बेचते हैं शाम को टाइम, और मतलब बैड एलिमेंट्स आते हैं सर वहाँ पे। और सर मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये है SHO साहब से कि जनकपुरी में सर रात को जो ठेका है हमारी मार्केट के अंदर की तरफ आ गया, पहले बाहर था, अब क्या रात को 2 बजे से लेकर के 9 मतलब कि चोरियाँ शुरू हो गई है सर मार्केट के अंदर। व्हीकल्स भी थोड़ी बहुत चोरी हो रही है और सर दुकानों के ताले तोड़े जा रहे हैं और सामान निकाला जा रहा है। ये आपका शुभ नाम? शील शारदा सर, प्रेसिडेंट B1 मार्केट। जी आपके तो एक बार ये बताएंगे क्यों चोरियाँ क्यों बढ़ गई है, वो पॉइंट मिस हो गया सर। ये रात को कुछ मतलब बैड एलिमेंट्स आसपास की कॉलोनी के हैं, वो रात को आते हैं और अक्सर वो चोरियां करने के लिए हर दूसरे तीसरे दिन आके कोशिश करते हैं कि ताला तोड़ के सामान निकाल के चले जाएँ, और वो आसपास के लड़के हैं सर। पॉइंट नोटेड है। मेरी TI से भी कई बार बात हुई है, तो TI कहते हैं कि मेरा सुझाव है कि कुछ कट बंद किए जाएँ। मैंने जिस भी तरह से हो तिलक नगर घुसने के लिए बहुत बुरी हालत है, वहाँ के लिए उस रास्ते को खुलवाया जाए। हम बहुत परेशान हैं ऐसे। धन्यवाद। मैं थाना तिलक नगर से मोहन शर्मा RW से भी हूँ। हमारे यहाँ पर पुलिस बीट के पास बिल्कुल जगह नहीं होती है कोई भी गाड़ी वगैरह निकालने की। इतनी सारी रेडियाँ लगाई जाती है वहाँ पर, और उनको कहा जाता है भी क्यों लगती है रेडी वगैरह जी, पुलिस से जाकर बात करो जी। तो मंडी बीट के पास जितने भी शॉप्स हैं वहाँ पर खुले में टेबल के ऊपर बोतल रख करके शराब पी जा रही है। कोई भी परिवार के साथ वहाँ जाता है तो सारा का सारा जो वातावरण है, चाहे दाएं चाहे बाएं, पूरी मार्केट में शराब। अगली बात सुनो, आजकल में जाके कोई अपना युवा मोर्चा के बच्चों को बोलो वहाँ जाके वीडियो बनाए और अपना वीडियो बना के बोले कि यहाँ पे हमारी जो पुलिस है इस थाने की, ये देखो सामने यहाँ पे अपना टेबल पर शराब पिला रहे हैं, बोलो खोल के बोलो। कल ही एक्शन होगा जी। ठीक है, अपना फेसबुक पे बोलना। अगर आपको मिले, अगर 24 घंटे बाद भी मिले तो वहाँ पे खोल के बोल देना। हम कल ही जाएंगे जी रात को, आज भी नहीं जा रहे। ठीक है। हेलो, हाँ जी नमस्कार। नगर से परमजीत माइक को मुंह के पास लगाओ। अच्छा हाँ सर, ऐसा हमारी गली में आस्था हॉस्पिटल है। हाँ, आस्था हॉस्पिटल है। आस्था होम चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है। हाँ जी। हाँ संजीव सर जब से आए हैं बैरियर लगवाते हैं, वो लोग हटवा देते हैं सर, तो काम करते हैं मोहल्ले को, ये लोग लगवा के जाते हैं SHO सर, वो हटवा देते हैं। क्या लगवा के जाते हैं? बैरिकेड। हाँ जी, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है सर। तो हमें कॉपरेट करते हैं लेकिन वो हॉस्पिटल वाले नहीं कर रहे। आपको बैरिकेड लगवाने हैं? हाँ जी सर। उससे क्या होता है, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये होती है कि हमारे एरिया में रात भर ट्रैफिक रहता है, और प्लस छोटी छोटी हमारी बच्चों की साइकिलें उठ जाती है, कभी बाइक में से बैटरी निकल जाती है। कौन है SHO? नहीं सर की तरफ से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो नहीं, आपको लगता है कि लगना चाहिए बैरिकेड या नहीं लगना चाहिए? हेलो, नहीं, अगर SHO सहमत है लगना चाहिए तो वहाँ के लोग हटा देते हैं? अभी हमने 2-4 दिन से सर एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि इसको लगने से क्या सहूलियत मिलता है पब्लिक को, और 1 महीने का स्टडी कर रहे हैं सर इस पर। तो अभी हम लगाना चाहते हैं इस पर। तो अभी इनको देख लेने दीजिए, लगाने और नहीं लगाने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर सहूलियत है पूरा ओवरऑल तो ये उसको अपना फैसला लेंगे। ठीक है, हाँ सरदार जी को दो पीछे। अभी सरदार जी से पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब सब आगे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और ये बहन जी से पीछे वाला भी कोई नहीं है बोलने वाला, हम सब आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर पीछे क्यों नहीं बोलते हो? मंच पर उपस्थित सबको मेरा नमस्कार।
मैं परमजीत सिंह। अभी इसके बाद में माइक यहाँ पे एमएलए को देना, पहले यहाँ पर परमजीत सिंह राजन बत्रा विकासपुर। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जी, जो पिछले मिनट में 2 हमने पॉइंट रखे थे, दोनों सॉल्व हो गए हैं। सर ने आपके आने से पहले बताया था कि दोनों सॉल्व हो, अच्छी तरह से हो गया, मैंने देखा भी था, वो सॉल्व हो गए हैं। एक तो वो विकासपुरी थाना, एक मेरी रिक्वेस्ट है, आए हुए हैं नीरज जी भी हमारे, वहाँ पीवीआर पे जब सर रात का शो ख़त्म होता है ना 1 बजे 1:30 बजे, तो वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं होता, सिक्योरिटी वाला या कोई, उस टाइम थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब लास्ट शो ख़त्म हो उसके बाद तो कोई शो होना नहीं है, तो कम से कम 100-200 बंदे निकलते हैं, तो वहाँ कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई सुनने में आता जी ऐसे हुआ, वो थोड़ी मेरी रिक्वेस्ट है कि रात पीवीआर विकासपुरी में जो लास्ट शो होता है 1 बजे रात को, तब क्या होना चाहिए? तब वहाँ पे कोई ना कोई थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा कराई जाए, होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि वहाँ 1-2 हादसे रात के टाइम हुए हैं। भाई कौन है विकासपुरी एसएचओ? आप ये पीवीआर वालों को तो बोलो, वो अपने तो लोग खड़े करें सिक्योरिटी के लिए। हाँ, आपकी वो पीवीआर मार्केट में जो मार्केट है उसमें कोई बीट ना बना हुआ, उसके अंदर कोई नहीं होता सर। बीट बोट बना हुआ है वहीं पे और स्टाफ रहता है नाइट में, साथ में एक एमपीवी जो हमारी पीसीआर नाइट में डे में भी रहते हैं क्या? डे में भी रहते हैं सर, और नाइट में भी। मैं वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, अगर ये मना कर रहे हैं सारे लोग तो नहीं रहता है, समझ लो। पीसीआर की गाड़ी रहती है वहाँ, बट कॉल आ जाती है तो दाएं बाएं होती है, फिर मैं परमानेंट स्टेटिक कर दूंगा वहाँ। तो आपको अगर स्टाफ की कमी है कि अगर पीसीआर की कॉल आ गई, अगर किसी ने वारदात करनी हो और वो अपने किसी साथी से कॉल करवा दे और आपकी पीसीआर की गाड़ी वहाँ चली जाए और वो यहाँ वारदात कर दे, बहुत आसान है सर, स्टेटिक कर देंगे एक बार। तो आपका एक आदमी परमानेंट वहाँ रहे, ठीक है, रात तक, जब तक शो खत्म नहीं होता तब तक रहे। किसी आपकी तारीफ कर रहे हो, ऐसे तो नहीं एसएचओ ने नहीं किया। बात तो एक ही है, वो थोड़ी ना चला रहे थाना। नहीं, उन्हीं को मैं फ़ोन करता हूँ तो एक्शन हो जाता है मुझे, वैसे नहीं। चलो ऐसा जो खैर नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि एक बार थोड़ी बढ़ा दी जाए, ये नीरज जी अपने एडिशनल जो है रास्ते जो आते हैं, तो साथ में एक पार्क भी है, वहाँ पर 2 एलिमेंट रात को बैठे होते हैं, कई बार जाकर उनको पकड़ा भी है, मगर वो कुछ नशे नुशे में होते हैं। तो जब हम पहले की बात है, जब लेके जाते हैं कहते नशे में आदमी है तो क्या करेंगे, मगर थोड़ी सी मामला एक बार आप ही थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात। धन्यवाद। अभी अपनी बात को ना पॉइंट में रखते हो, उसको पूरा कहने का आदरणीय सांसद जी, मैं मेन मार्केट मैडम की फिर परिचित समस्या की तरफ से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मार्केट में हद से ज़्यादा बढ़े, 2 महीने पहले आपसे हमने इसका की थी, उसके तुरंत बाद कार्रवाई हुई, लेकिन फिर दोबारा से हुई और ये पहले से ज़्यादा हो गई। तो मेरी प्रार्थना है कि इस विषय में कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। ये सारे 15 मैं अपने सांसद जी के लिए लाया हूँ, मैं आपको दूंगा इसके अंदर जितनी भी पिछली कॉरेस्पॉन्डेंस पर कोई सख्त कार्रवाई करने की योजना बनाए। छोटी मोटी कार्रवाई करने से तो बेहतर है, तो सख्त कार्रवाई रजौरी गार्डन, ये आपका खाना रजौरी गार्डन है ना, मैं रमेश जी के ऊपर में रेडी फोक्चा ये सब लोग वो बैठे हुए हैं। हैंगर सबसे बड़ी बात है, और जब वो हैंगर बने रहते हैं, जब जो दुकान वाला ये बोलता है कि भैया सामने तू मत लगा रेडी, तो वो उससे लड़ाई करता है। अब आपका डीसीपी ऑफिस के सामने यहाँ पे 250 रेड वाले लगा ले रेडी, आप अपना लगने नहीं दोगे। आप ये थोड़ा बोलोगे पहले एनसीडी आई थी हटाने के लिए, फिर एनसीडी हटाई, हमें कंप्लेंट देगी, तो जब डीसीपी ऑफिस के बाहर में नहीं लग सकती रेडी, तो इतनी बड़ी मार्केट है, किसी दिन कोई हादसा हो जाएगा, चलने की जगह नहीं है, तो
अगर SHO सबको बुला के और एक बार सबको अपना धमकी दे दे तो सारा कोई पागल है वहाँ पे बैठेगा। लगा लिया, ये बात आप ही की समझ में, ये आप अपनी काफी कार्रवाई पूरी करते हो कि आप वो DCP को रिपोर्ट दिखाने के लिए कि हमने रिपोर्ट अभी नहीं लगनी चाहिए तो नहीं लगनी चाहिए। अब ये मार्केट के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं और ये शिकायत बार बार आई जा रही है और इंक्रोचमेंट बढ़े जा रही है। हम यहाँ पे क्यों टाइम पास कर रहे हैं? अगर यहाँ पे शिकायत आ रही है और वो शिकायत कम होने की बजाय बढ़े जा रही है तो फायदा क्या इस मीटिंग का? तो हर इलाके में 2-3 थाने ऐसे होते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा शिकायत उसी थाने में, तो आपके इलाके में एक है रजौरी गार्डन, तो आप उसको ठीक करो भैया। आदरणीय सांसद महोदय, DCP साहब, सम्मानित मंच में सचिन भसीन, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला। अपनी बात को छोटे शब्दों में कह के उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तिलक नगर में जो नजफगढ़ रोड है वो PWD के अंतर्गत आती है। उस पर जैसे तिलक नगर गोल चक्कर पार करके अब टूवर्ड्स सुभाष नगर की तरफ चलते हैं तो एक पार्किंग चल रही है। पार्किंग इधर भी गाड़ियाँ खड़ी करवाता है पार्किंग वाला, इस तरफ भी गाड़ी खड़ी करवाता है, जिसकी वजह से जाम रहता है। और वो पार्किंग का जो उसके पास लाइसेंस है वो LCD का है और LCD की पार्किंग अंदर तिलक नगर मार्केट में उसके पास इलीगल चल रही है, उसको रोका जाए। आप एक्शन लो उसका, अगर वो अपने उम्मीद की अंडे वाला शराब बेचने वाला आदरणीय SHO साहब वहाँ स्वयं गए और इन्होंने अंडे वाले शराब वाले को तुरंत भगा दिया, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उसका बहुत बहुत आभार मोदी नगर थाने के SHO का। परम आदरणीय सांसद महोदय, 15 अगस्त से पहले दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े फ्लैग लगे हैं, राष्ट्रीय ध्वज लगे हैं। एक ध्वज रामगढ़ पुल के ऊपर भी लगा है, लेकिन दुख की बात यह है कि जिस स्थान पर वो ध्वज लगा है उसके नीचे मछली मार्केट है, बिल्कुल एकदम झंडे के नीचे मछलियाँ तड़ती रहती हैं, लोग ध्वज को देखते रहते हैं। या तो वहाँ पे ध्वज ना हो या मछली मार्केट ना हो, मन को बड़ी पीड़ा और बड़ा दर्द होता है। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से इसे समाप्त कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आना लगता है आपका लाइसेंस में बैठे हैं क्या वो, और नहीं है लाइसेंस तो उनको मारो यार। ये तो अपना राष्ट्रीय ध्वज की बात की, तो राष्ट्रीय ध्वज के नीचे बैठे इसलिए नहीं, वो इलीगल कोई भी बैठा है आपके पूरे इलाके में, कोई बैठा नहीं होना चाहिए। अगर MCD ने लाइसेंस दिया हुआ है तो बैठ सकता, नहीं दिया हुआ तो भगाओ उसको। आदरणीय सांसद महोदय जी और सम्मानित मंच, पालीनगर में एक टोलमेंट की वजह से सारी गाड़ियाँ पार्क होती हैं और वहाँ पे कम से कम 2 साल पुरानी गाड़ियाँ भी हैं, तो मैं आप लोगों से सबसे निवेदन इस तरह कई जाँच जगह है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आपने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिम लगाए हैं, उसी तरह कैमरेस और हमारी लाइट जहाँ पर डार्क स्थान है मेरे पास तक आप जरूर लगा दें, के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप उसमें स्लो, कोई भी क्राइम में अगर आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो उसके सॉल्व होने के चांसेस और ज़्यादा जो है अपना वो जो है लेट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आप क्राइम होते ही उसके ऊपर में तुरंत एक्शन कीजिए, ये मेरा आपको सुझाव है। मैं नहीं समझता कि अगर एरिया का पुलिस एक बार ठान ले कि भाई मैं मेरे एरिया में नशा, जुआ, वेश्यावृत्ति या ईव टीजिंग, मैं इसको बिल्कुल नहीं जो है बर्दाश्त करूंगा और मैं इसको जड़ से ख़त्म कर दूंगा। मुझे लगता ही नहीं, मेरे साथ में हर आदमी इस बात को मानता है कि एक SHO और पुलिस की खाकी वर्दी की बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपने किसी को बोल दिया कि भाई तूने ये काम किया तो तेरी जो है फिर अपना खैर नहीं, तो सवाल ही नहीं होता कि वो उस काम को करे। तो आप ये 4-5 जो बिंदु हैं इसके ऊपर में बिल्कुल आप कोई इधर उधर की बात ना करके, नशा, सट्टा, वेश्यावृत्ति, फांसी, स्कूलों के बाहर में ईव टीजिंग, पार्कों के अंदर में नशा, ये 5-7 ऐसी जनरल कॉमन चीज़ें हैं जो पूरे दिल्ली में हर
मेरे को हर हमारी डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में सुनाई देती हैं। सड़कों पर जो मांस मच्छी कहीं पर भी अगर दिखाई दे, सभी SHO उसका लाइसेंस पूछे। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको आप उधर ना बैठने दें। ये मेरा आपको सुझाव है। ये जो अफ्रीकन नेशनल्स हैं, ये हमारे जो यहाँ पे नजफगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हैं, यहाँ पर भी होंगे ख्याला साइड इधर, तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा सख्ती से कदम उठाइए। ये जो ओयो होटल होते हैं छोटे छोटे, इनमें ज़्यादातर ये वेश्यावृत्ति और सट्टा जुआ ये सब चलता है। इसके ऊपर में लगातार आपकी रेड जो है चलनी चाहिए। जैसा ये बार बार आता है कि पुलिस का कोई राइट नहीं है, पहले भी जो हमारे CP होते थे बस्सी जी और उसके बाद भी जो हुए, कई बार उन्होंने कहा भी, अखबार में भी आया कि अगर कोई 50 गज का, 100 गज का, 200 गज का मकान बना रहा है, अगर MCD कंप्लेंट करे, DDA कंप्लेंट करे, कोई सरकारी जो है वहाँ की लैंड ओनिंग एजेंसी जो है वो कंप्लेंट करे पुलिस को, तब तो आपका राइट है कि आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन रुकवाने जाइए, कोई कंप्लेंट दर्ज कीजिए। मगर कोई कंप्लेंट नहीं है, MCD नहीं जा रही है, DDA नहीं जा रहा है, तो पुलिस वहाँ पर खामखा नहीं पहुँच सकती है। पुलिस वहाँ पर सुओ मोटो नहीं पहुँच सकती है कि भैया तू ये काम नहीं कर सकता। तो आप ये छोटे छोटे लोगों पर आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते। आप उनके जो है कंस्ट्रक्शन को, किसी भी एक्टिविटी को रुकवाने के लिए जब तक डिपार्टमेंट से आपको नहीं आता, तब तक आप उसको नहीं जा सकते हैं। कोई भी खाली जगह, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि कभी मैं कोई बोल रहा हूँ आप ताली बजा रहे हैं, इसका मतलब मैं उनको केवल सुझाव दे रहा हूँ, तो वो सुझाव को मानेंगे। वो आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। हम सब आपस में एक दूसरे के लिए एक अपना सर्कल के रूप में काम करते हैं। तो खाली जगह कहीं पर भी है, वहाँ पर कहीं झुग्गी झोपड़ी आ जाए, कहीं पर कोई रोहिंग्या आ जाए, कहीं पर कोई मजार बन जाए, तो इस तरह की कोई एक्टिविटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कीजिए। अगर कुछ आपके यहाँ पर केसेस होंगे जो रिलीजियस कमेटी में गए होंगे, अगर ऐसे जो भी केसेस है, मेरी LG साहब से बात हुई थी, जो अभी रिलीजियस कमेटी जो चल रही है वो बिल्कुल बोकस है, वो कुछ नहीं करती है। हमने उनको कई बार शिकायतें दी हैं कि कितना इलीगल अपने रिलीजियस स्ट्रक्चर बने हुए हैं, मगर वो बिल्कुल बोकस है। मेरी LG साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था अगर गवर्नमेंट लैंड पर कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर अगर अनऑथराइज बनता है उसको तोड़ा जाएगा। तो आपका रिलीजियस वाले मैटर पुलिस की तरफ से जितने भी गए हुए हैं, आप मेरे को एक बार सारी लिस्ट दे दीजिए, ताकि हम उसको अपना फिर जो है नए तरीके से देखें। जहाँ जहाँ पर भी डार्क स्पॉट्स हैं, अभी तो होने नहीं चाहिए, इतनी बार बात हो गई है, अगर अभी भी है तो DCP साहब आप हमें एक पूरा उसके बारे में जानकारी दीजिए। हमारी जो अपना दिशा कमेटी की मीटिंग होती है उसमें भी DM ADM सब लोग होते हैं, वहाँ पर भी बात होती है कि डार्क स्पॉट्स तो कहीं होते हैं, उनको ख़त्म कर दिया गया, मगर नए कैसे आ जाते हैं? जब लाइट लग गई तो नया कैसे? कोई नई सड़क तो नहीं बन रही। तो इसकी पूरी लिस्ट दे दीजिए अगर कहीं पर भी डार्क स्पॉट्स हैं। अगर कहीं पर भी बीट कोई नई बननी आपको लगता है, आपको फोर्स अलग से चाहिए, तो आप उसकी अभी से जो है प्लानिंग कीजिए सारे SHO मिलकर कि कहाँ पे नई बीट की, नई चौकी की आवश्यकता है और वहाँ पर बननी चाहिए। अगर सुरक्षा की दृष्टि से हमको नया फोर्स चाहिए या एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए तो हमको उसको एप्लीकेशन देना चाहिए, और आप अगर मुझे भी बताएंगे मैं अपनी तरफ से भी उसको परस्यू करूँगा। दूसरा, पेट्रोलिंग आप थोड़ा सा बढ़ाइए, जितने सेंसिटिव एरियाज हैं और ज़्यादातर जहाँ पर महिलाएं, जहाँ पर लेडीज़ इन्वॉल्व हैं, चाहे वो मार्केट है, चाहे वो स्कूल है, इस तरह के कोई भी एक्टिविटी में आपकी पेट्रोलिंग में कमी नहीं आनी चाहिए। रामलीला आने वाली है, रामलीला पर आपकी जो है एक अपना सुरक्षा वो और ज़्यादा होनी चाहिए, और बल्कि जिन लोगों को आप परमिशन दे रहे हैं उनको भी बोलिए कि वो अपनी तरफ से भी CCTV कैमरा या सिक्योरिटी एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी, तो इस तरीके के जो अपना जासूसी होते हैं उस तरीके से वो भी अपना एक्स्ट्रा इंतजाम करें। तभी आप उनको एक वो कंडीशन भी डालिए कि भाई आपको परमिशन मिलेगी, पहले आप क्या क्या सिक्योरिटी में कदम उठा रहे हैं उसकी जानकारी दीजिए। आप वो जो कदम उठाएं उनको बोलिए इससे ज़्यादा उठाइए, क्योंकि सारी जो है सुरक्षा
रामलीला दशहरा एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। एक वो ऐसा स्पोर्ट बन जाता है जिसमें हजारों लाखों लोग आते हैं और उसमें कोई वो पूरी 100% उसकी सुरक्षा करना ये कोई संभव तो नहीं हो सकता। तो आप इसकी भी जानकारी जो है वहाँ के जो लोग हैं, आयोजक हैं, वो भी पूरा अपना इंतजाम रखें और पुलिस भी अपना पूरा इंतजाम रखे। तो ये जो है प्रमुख बातें थी। पुलिस अच्छा काम कर रही है, डीसीपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हमारे समाज में बुराइयां जो हैं वो हमारी बढ़ती रहती हैं, हमारे असामाजिक तत्व जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। पीछे शराब का नशा बहुत हो गया था, एक के साथ एक मिल रही थी तो लोगों ने शराब के नशे में क्राइम करना भी बढ़ गया। मगर हम सब मिलकर समाज, इस मीटिंग का मकसद क्या है? अगर हम इस मीटिंग से कुछ भी नहीं निकाल पाए तो इस मीटिंग में कोई समय खराब करने का ना मेरे को कोई बहुत अच्छा लगता है मैं यहाँ पे आके अपना यहाँ पे समय खराब करूँ और समय दूँ। अगर इस मीटिंग से कुछ नहीं निकलेगा तो या तो मैं आगे कहीं लिखूँगा और नहीं तो फिर मैं आना छोड़ दूँगा। तो हम और मैंने ये भी कहा था सारे एसएचओ को कि अपने क्षेत्र में ये अभी जब मैं सूचना देता हूँ तो ये एक अपना जो है ना वो है ऑब्वियस सी बात है कि मेरी पार्टी के लोग ज़्यादा आएंगे। मगर आपके इलाके में जो सामाजिक लोग हैं, जो ना कांग्रेस से जुड़े हैं, ना आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, ना भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, ऐसे लोग जो आपकी समस्याएं आपके पास में लेके आते हैं, उन लोगों को इस मीटिंग में लेके आइए ताकि हम और नई समस्याओं को यहाँ पर अपना उठाएं। जितनी समस्याएं यहाँ पे आएंगी, हमें 1-1.5 घंटा हम बात करते हैं, आराम से सुनते हैं। जब सुना जाता है तो कहीं पर अपना लिखा भी जाता है, नोट भी किया जाता है और उसका जवाब भी दिया जाता है। तो सभी लोग ये बात को मानकर जाएं कि हमारी हर समस्या का समाधान पुलिस 100% इस मीटिंग के द्वारा करेगी। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहाँ सामने बैठकर अपनी समस्याएं उठाते हैं। सारे यहाँ पे एसएचओ, डीसीपी साहब खुद यहाँ पे मौजूद होकर एक समस्या को नोट करते हैं और उसके जो वो हाथ के हाथ जवाब दे सकते हैं वो हाथ के हाथ देते हैं। समस्या को नोट करके अगली मीटिंग में उसकी पूरी मिनट बनती है, उसका जवाब बनता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट बनती है। तो एक बहुत ही काम आने वाली मीटिंग है। इस मीटिंग के द्वारा हम बहुत सारी जनता की समस्याओं को और ना केवल इंडिविजुअल समस्याओं को बल्कि जो क्षेत्र की समस्याएं उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे डीसीपी घनश्याम जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सभी एसएचओ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सारे लोग यहाँ पर आकर, हर पार्टी के लोग यहाँ पे आकर अपनी बात को उठाते हैं और हम उसको समस्या को समाधान करने की कोशिश करते हैं। सर एक आप विधायक ने काफ़ी सारी समस्याएं रखी। हाँ, आप विधायक भी यहाँ पर आए, मुझे अच्छा लगा। पहले वो कभी नहीं आते थे, इस बार वो आए हैं, उन्होंने अपनी समस्या रखी हैं। ज़्यादातर समस्या उन्होंने जो है सिक्योरिटी कैमरा और इस तरीके से रखी हैं। तो मैं अपना दिल्ली सरकार को भी लिखूंगा कि वो भी सिक्योरिटी कैमरा, क्योंकि उनके वायदे थे 5 लाख सिक्योरिटी कैमरा के लिए, तो वो अपने सिक्योरिटी कैमरे भी लगवाएं ताकि उससे भी दिल्ली पुलिस को सहायता मिले। कुछ डीडीए के मुद्दे रखे सर, और डीडीए का एक उन्होंने पार्क का मुद्दा उठाया है। ऑलरेडी वहाँ पे पार्क में काफ़ी काम हम लोग जो है करवा चुके हैं और भी जो उन्होंने समस्या रखी है उसका भी समाधान किया जाएगा। सर एक एनआईए द्वारा कुछ बोलेंगे सर? आज के जो मीटिंग रखी गई सर, उस पर जो शिकायत आई खासकर सांसियों को लेकर, सर कैसे निदान किया जाएगा सर? और आम आदमी पार्टी के विधायक जी ने भी उस पर अपनी शिकायत। हम लोग टाइम टू टाइम एक्शन लेते रहते हैं। जब कभी भी हमारे तिलक नगर की जनता आती है और बताती है तो हम लोग बिल्कुल शिद्दत से उन बातों को लेते हैं और रेड करते हैं, उन पर एक्शन करते हैं। विगत कुछ दिनों में हमने काफ़ी एक्शन किए हुए हैं और आगे भी हम करेंगे। सर जैसे कि रेड करने के बाद भी फिर सर पुनः फिर से वो लोग एक्टिव हो जाते हैं सर, इस पर भी विधायक जी ने यहाँ पे कहा, खासकर जो धनवंती चिंदेला जी ने कुछ पॉइंट बताया कि उस पर ज़्यादा का उनकी जो सक्रियता बढ़ती जा रही है, खासकर साहसियों की।
एज़ पर लॉ हम लोग सारे एक्शन लेते हैं, जो भी लॉ में प्रोविज़न है। इससे आगे तो पुलिस और क्या कर सकती है। जी जी जी। और रेगुलर एक्शन हम लोग का जारी है इस पर। अगर जनता को लगता है कि कहीं कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है तो हमारे पास आएँ, हमें बताएं, हम उस पर उनके साथ मिल के भी काम कर सकते हैं और अकेले भी हम एक्शन ले सकते हैं। जी जी जी, है ना। सर, इस प्रकार की जो मीटिंग है वो होती रहनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि खुद को सुधार करने में आसानी होती है। अगर कोई कमी है हमारे में तो हम भी उसको देखेंगे, क्षेत्र में कोई समस्या है तो उसका निदान करने में आसान होता है। तो मीटिंग तो होनी चाहिए इस तरह की। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि ये संजीव जी थे जो कि तिलकनगर थाने के SHO हैं। शब्दों में क्या कुछ कहेंगे, जो आज मीटिंग रखी गई, क्या लगता है कि आपकी समस्या का समाधान होगा और आपकी क्या समस्या है? सर, समस्या ये है कि हमें 3 साल से हमारे पड़ोस में कोई लेडी आई है, उसका कोई इलीगल काम है और वो उसने मुझे इन्वॉल्व करने के लिए कहा था कि मेरे को भी तू भी मेरे साथ ज्वाइन कर ले। तो मैंने उसको, नाम है उस लेडी का? शालिनी मुंजाल। तो क्या इलीगल काम है, थोड़ा सा बताइए। मुझे बोला कि मैं मेहंदी के काम में जाती हूँ और पर डे जो है मैं 50,000 रुपीज़ कमा लेती हूँ। जब मैंने इनकार कर दिया ना कि मुझे नहीं आपको ज्वाइन करना, उसके बाद उसने मेरी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना दी हुई है। उसमें वो मुझे कभी गुंडों को बुलाकर घर के बाहर बंद कर देती है और फिर मुझे धमकियाँ देती है कि अगर तू मेरे हिसाब से नहीं चलेगी ना तो मैं कह दूँगी तेरा पति और तेरा बेटा मुझे फंसाते हैं, छेड़ते हैं। तब मैंने कंप्लेंट करी तो उसके बाद मेरे कैमरे तोड़े गए। जब मैंने कैमरे तोड़ने की कंप्लेंट करी तो मेरी मेड के बच्चों को उठाकर नीचे फेंक दिया गया। सारी उसकी वीडियोस हमने पुलिस को दिखाई। उसका पति मुझे छेड़ता है, रास्तों में रोक रोक के मुझे धमकियां दी। क्या एड्रेस है, किस जगह? 7/95 नेहरू मार्केट रजौरी गार्डन। 7/95 नेहरू मार्केट रजौरी गार्डन। हाँ जी। और जब हमने उसकी कंप्लेंट पुलिस को विद एविडेंस विद वीडियो प्रूफ्स देते हैं हर बारी, तो हमने फिर जब पुलिस ने हमारी सुननी, पुलिस वाले हमें पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े होकर धमकियां देते हैं कि ये हम आपके पति को बंद कर देंगे, मैडम अपनी कंप्लेंट्स वापस लीजिए। जब उसके बाद हमने कंप्लेंट वापस नहीं ली तो हमने हाई कोर्ट में अपने लॉयर से कदम उठा लिया। वहाँ हमें प्रोटेक्शन मिली कि आपके हर कॉल पे पुलिस इमीडिएटली एक्शन लेगी, नंबर दिए गए हमारे को। हाँ जी, आप बता रहे थे कि जैसे कि उन्होंने लगातार धमकी दी और पुलिस थाने में भी आपको बिठाए रखा गया, तो जो थाना अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से क्या कार्रवाई रही? सर, हम हर बार उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं हम उनको बुलाते हैं और फिर उसको बुलाते नहीं है। उनको कोई नहीं, बच्चे को फेंका गया, उन्होंने उनको तब नहीं पूछा। मेरे को धमकियाँ देते हैं, मारने की धमकियाँ देते हैं। किसी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसी रिपोर्ट पे भी। और यहाँ तक कि हम जब दिखा रहे हैं कि वीडियो दिखा रहे हैं कि अभी जैसे बच्चे को फेंका गया या फिर हमारे साथ मारपीट हुई है पुलिस वाले के 3 पुलिस वालों के सामने, तो उनको कुछ अभी तक नहीं कहा गया। कल रात को हमारे पर हमला हुआ, 3 गुंडों ने हमला किया, जिसका CCTV रिकॉर्डिंग मेरे पास है, पुलिस के पास शायद नहीं हुआ। ठीक है, अभी रात को सारी मिली है, सुबह 3:30 4 बजे घर पर आए हैं। उसके बाद से अभी तक हमारे पास कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया कि किसने क्या किया। तो इस मीटिंग में जैसे कि आपने MP साहब के सामने, प्रवेश वर्मा जी के सामने, DCP साहब के सामने बात रखी, तो क्या लगता है कि क्या अभी उनसे कोई डायरेक्ट बात हुई है आपकी DCP साहब से इस बात को लेकर? से मिलने आए थे, हमें नहीं मालूम था यहाँ कोई मीटिंग हेल्ड हो रही है, बट हमें जब पता चला कि यहाँ मीटिंग पब्लिकली मीटिंग हो रही है तो हम भी यहीं अपनी बात रखने आ गए। बस अभी हमें कुछ नहीं मालूम कि क्या होता है हमारे साथ। अगर होगा इंसाफ तभी पता चलेगा ना कि क्या होता है इसमें। तो जैसे कि अभी DCP साहब हैं, तो अभी अपनी बात बिना रखे उनके सामने आप जा रहे हैं? सर, उन्होंने कहा कि आपने कॉपी दे दी, हमने जमा करा दी है। जो कंप्लेंट्स हैं सारी जो दी थी हमने जमा करा दी है। वो करिए कि आपको कुछ जरूरत नहीं, अपना आप काम हो जाएगा, तो इसलिए हम जा रहे थे। जो CCTV जो फुटेज है उसके एविडेंस है आपके पास है, वो भी दे। और सर, हमें नहीं पता कि 750 क्या होता है क्या नहीं होता। झगड़ा तब होता है जब एक पड़ोसी बोले और दूसरा उसको जवाब दे, मार धाड़ हो। वो इस एक बंदे को प्रेशराइज करके तंग किया जाता है, उसको झगड़ा नहीं कहते हैं। दूसरा रात को 10:30 बजे तक भी रात को 10:30 बजे 11 बजे पुलिस वाले आए थे, जिसके साथ कोई लेडीज़ पुलिस नहीं होती, कोई लेडीज़ पुलिस नहीं थी। परसों भी हमने जो कंप्लेंट करी, कोई लेडीज़ पुलिस नहीं थी। उस लेडीज़ ने हमारे घर का कैमरा तोड़ा, पुलिस वाले के सामने अंदर घुस के इसको मारा। मेरे को मारा अंदर घुस के। क्या कैमरा तोड़ने के बाद पुलिस वाले खड़े तमाशा देखते रहे। ये मेरी हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन के बावजूद हो रहा है। और हमें हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन मिली हुई है कि अभी सारे SHO का नंबर, IO का नंबर और जो बीट अफसर है इनको कॉल करनी है, तो और 100 नंबर कॉल करना, आपकी तुरंत कार्रवाई होगी। तो फिर वो इतनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, इस प्रकार का रसूख दिखा रहे हैं, तो स्थानीय पुलिस कुछ नहीं कर रही? नहीं कर रही। और हमें धमकी दी जाती है, आप जितनी मर्जी पुलिस कंप्लेंट कर लो, हमारी पुलिस में ऊंची अप्रोच है। तुम्हारा जितनी मर्जी 100 नंबर की कॉल की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी करते जाओ, हमारा कुछ नहीं तुम बिगाड़ सकोगे।
तो उनका नाम क्या दोबारा बता दें कि कौन लोग हैं? शालिनी मुंजाल और लवकेश मुंजाल, जो मुझे रास्ते में छेड़ता है, धमकियाँ देता है, रास्ता रोकता है। उसने जो इसको छेड़ा उसकी भी CCTV दिखाई है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कल जो पुलिस वाले के सामने उसने इसको बहुत बुरी तरह बोला, बहुत बदतमीजी से बोला, अपमान करी, जिसके CCTV से हमारे पास पुलिस वाले ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। अच्छा, लवकेश मुंजाल ने पुलिस वालों की प्रेजेंस में करी है, लेकिन पुलिस वालों ने तब भी उसके खिलाफ कोई एक्शन। थाने के जो SHO उनका नाम क्या है? SHO का नहीं, रविंदर वर्मा जी। तो अभी जैसे कि उनको यहाँ पे एड्रेस किया गया था कि आपकी जो समस्या है उस पर लुकआउट करें, तो क्या लगता है कि इस प्रकार की मीटिंग में आने के बाद क्या कोई समाधान निकलेगा? सर ऐसा है कि रविंदर वर्मा जी को DCP जो मैडम, हम पहले भी आए थे 2 अगस्त को DCP मैडम को मिलने। DCP मैडम जो है दिव्या DCP जो है उन्होंने, दिव्या मैम ने इनको कॉल करके बोला था कि इनके साथ इतना हरेसमेंट हो रही है, आप एक्शन लीजिए। 2 अगस्त की और ये 1 अगस्त की बात है, तो वो इतना तंग कर रहा है, ये विद एविडेंस दिखा रहे हैं, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो अब उन्होंने, मैडम ने कहा कि आप SHO से सर से मिलिए जाकर। वो हम गए तो कहते हैं हम उनको बुलाते हैं। आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ सब कभी। DCP जी का ऑर्डर के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। हम क्या यकीन करें, बताओ क्या यकीन करें? अब क्या होगा ये तो वही जान सकते हैं। जी। तो ये तो बहुत गंभीर बात है, आप देख सकते हैं जी। इन सब बातों की सारी CCTV रिकॉर्डिंग हम दिखा रहे हैं और है हमारे पास, हमारे उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपका कैमरा तोड़ते हुए भी पूरी फुटेज, सारी फुटेज है। एक बार नहीं, 2 बार तोड़े गए हैं, और परसों तो इंडोर तोड़े गए हैं पुलिस वालों की प्रेजेंस में, और कल गुंडों से हमारी पिटवाई करवाएगी। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम भाग गए वहाँ से, बच के निकल गए। थैंक यू। दोबारा आप अपना परिचय दे दीजिए। संजीव राजपूत, रीटा राजपूत। तो आप देख सकते हैं कि ये पीड़ित हैं, और एड्रेस बता दीजिए क्या है प्रॉपर? J7/95 नेहरू मार्केट, रजौरी गार्डन, फर्स्ट फ्लोर, राइट साइड, नेहरू मार्केट, रजौरी गार्डन। आप देख सकते हैं कि पॉश दिल्ली के पॉश इलाके में रहने वाले ये दोनों दंपत्ति हैं, जिनके साथ इतनी बर्बरता की जा रही है उनके पड़ोसी द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि और यहाँ पे ये मीटिंग आयोजित की गई थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी मीटिंग में इन्होंने अपनी समस्या रखी। तो ये देखने वाली बात होगी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी मीटिंग में जिस तरीके से इन्होंने अपनी समस्या रखी, और हमने वो कवर भी किया था। MP साहब ने इनको आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इनकी जो समस्या है उस पर निदान किया जाएगा। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? 3 साल पहले ही आए हैं यहाँ पे, हम बहुत पुराने रह रहे हैं यहाँ पे। 3 साल जब से आए हैं तब से ही हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो बनाकर हमें धमकियां दी जाती हैं कि अगर ये फेक वीडियो अगर अभी भी नहीं चलोगे तो इसके हिसाब से भी हम पुलिस और वायरल भी कर दी, जिसकी अब हम उसके उनके ऊपर एक केस कर डालने वाले हैं कि हमारी फेक वीडियो बनाकर वायरल की कि हम तुम्हारे पति को फंसा देंगे तो तुम अपने आप हमारे पास आओगी। किस वजह, क्या फंसाने का, क्या क्यों धमकी देते हैं? पता नहीं उनका क्या बिजनेस है, क्या काम है। हमारे साथ आए, हमारा जो भी इनकी इलीगल आ गई, इलीगल जो एक्टिविटीज़ में उनका साथ दें। तो ये क्या काम करते हैं ये लोग? कुछ नहीं पता। घर पे ही होते हैं, और भी जो प्रेजेंट करते हैं वो कहते हैं कि हमारा मेहंदी का काम है, मेहंदी लगाने का। तो आपकी विंग में और भी लोग रहते हैं वहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल रहते हैं। तो उनको भी वो ऐसी तरीके से परेशान करते हैं? अभी करते नहीं है क्योंकि सब डरते हैं ना, और हमारा तो आमने सामने, इसलिए हम दिक्कत ये आ रही है कि हमारा बिल्कुल आपके फ्रंट पे है, उनका फ्रंट पे है। अपनी सेफ्टी के लिए कैमरा इंडोर लगवाया है। अब उनको उस कैमरे से परेशानी है क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी हुई हैं, उसकी वजह। उससे ज़्यादा हमें परेशानी ये है कि जो हम पुलिस को दिखा रहे हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, एविडेंस दिखाने के बाद भी। ये ज़्यादा दिक्कत है। ये हैरानी की बात है कि पुलिस को सारे सबूत दिखा चुके हैं ये दंपत्ति, उसके बावजूद भी अब तक कोई भी एक उपयुक्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है थाना अध्यक्ष द्वारा। और इस पर हम DCP साहब से भी बात करेंगे और चाहेंगे कि अगली मीटिंग में या फिर अगली जो सुनवाई होती है उसमें ये दंपत्ति हैं और DCP साहब इनकी जो समस्या पर समाधान करें। और MP साहब ने जिस तरीके से अभी एड्रेस करके DCP साहब को निर्देश दिया और SHO साहब को निर्देश दिया कि इनकी समस्या पर निदान किया जाए। जैसे हम पे कल हमला हुआ है, वैसे हमें नहीं पता, अब भी जाते हैं, हम पे हमला होता है, आज होता है, कल होता है, हम बचेंगे नहीं बचेंगे हम नहीं जानते कुछ भी। इसके सारी जिम्मेदारी पुलिस की और लगी हुई है। देखिए मेरा पैर टूटा हुआ, अभी भी चोटें लगी है, गुंडों ने हमला करा है कल हमारे ऊपर। जी। आपके ऑफिस गए थे हम, परसों भी गए थे, वो आने नहीं देते, पहले भी क्या नाम एक्शन लिया, ऐसा नहीं है हमने। ये परसों हमारे ऊपर घर पे हमला हुआ है पुलिस वाले के सामने, कल रात को हमारे को 3 मुद्दों ने हमला किया, अभी तक कोई एक्शन लिया। हम CCTV लेके आए हैं।
सर यहाँ पे महिला कार्यकर्ता भी हैं बीजेपी की, और सर प्रवेश वर्मा जी के सभी नेतृत्व करें। सर क्या लगता है कि कुछ कब तक हो जाएगा सर निदान इनकी समस्या में? कोई बाइट नहीं जी 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 बढ़ रही है लगातार, क्या कारण? पता, मैं खुद ही पता क्या कारण है। हम पुलिस को कह रहे हैं, आप पूछिए क्या कारण है। रेणु जी, इनकी बहुत बड़ी समस्या आ रही है, क्या लगता है कि बीजेपी महिला कार्यकर्ता और प्रवेश वर्मा जी द्वारा क्या कुछ इनकी समस्या पे निदान करवाया जाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि समस्या सही जगह रखने का जो तंत्र था वो इनके पास नहीं था। ये सही जहां इन्हें अपनी बात रखनी चाहिए थी वहां तक नहीं रख पाई हैं। तो आज अभी जैसे आपने देखा इस मीटिंग के अंदर में हमारे सांसद जी ने भी पूरा आश्वासन दिया कि सबकी समस्याएं सुनी भी जाएंगी और उनका समाधान भी साथ साथ ही होगा। लेकिन ये थोड़ा लेट जरूर हुई, लेकिन इनकी समस्या का समाधान 100% होगा। और कहीं अगर कोई दिक्कत लगती है तो मैं खुद से इनकी समस्या का समाधान करवाने की पूरी कोशिश। आपकी रजौरी गार्डन में जो महिला विंग है उनके हम चाहते हैं कि आपने जैसे कि हमारे कैमरे पे बोला और आश्वासन दिया, तो हम चाहेंगे कि प्रवेश वर्मा जी डायरेक्ट आप उनके पास ले जाएं अगर हो सके तो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा समस्या है। मुझे लगता है कि सांसद जी इनकी कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं सुनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहीं पर इनका सलूशन हो जाएगा और सांसद जी के माध्यम से ही होना है। जो भी सलूशन है वो सांसद जी के माध्यम से ही होना है और ऐसा कोई बात नहीं है जिसका सलूशन मुझे लगता है कि सांसद जी के द्वारा नहीं होता। अभी जैसा कि आप मीटिंग में आप कवरेज कर भी रहे थे, आपने देखा कि सबने अपनी समस्याएं बताई भी और उसका समाधान साथ के साथ हुआ। तो इनकी समस्या का भी मैं 100% आश्वासन देती हूँ कि ज़रूर होगा। जी 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 मैम, धन्यवाद। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप इनकी समस्या में निदान करें और SHO साहब यहाँ पे ही खड़े हैं। महिला का साथ देना मेरा वैसे भी एज ए महिला मोर्चा अध्यक्षा मेरा वैसे भी ये दायित्व बनता है और उस दायित्व के निभाते हुए मैं ज़रूर इनकी पूरी हेल्प करूँगी। धन्यवाद मैम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेणु बल्ला जी हैं, जैसे कि अध्यक्षा हैं महिला मोर्चा की तिलकनगर वार्ड नंबर 13 से, और वो उनकी समस्या सुन रही हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे अपनी महिला मोर्चा विंग के साथ जाकर इस समस्या का निदान करेंगे। हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो मीटिंग हुई थी कि पश्चिमी दिल्ली के DCP ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट लेवल जो क्षेत्रवासियों का वो उन्होंने उस संवाद में उन्होंने अपनी भूमिका रखी क्षेत्रवासियों ने। साथ ही आपको बताते प्रवेश वर्मा जी जो कि सांसद हैं भाजपा से पश्चिमी दिल्ली से, उन्होंने इस पूरी मीटिंग को अटेंड किया और साथ ही उन्होंने निर्देश दिए DCP साहब को कि किसी प्रकार की जो समस्याएं क्षेत्रवासियों को आ रही हैं, चाहे वो इंक्रोचमेंट को लेकर हो या पार्कों में असामाजिक तत्व जैसे कि लगातार बढ़ रहे हैं, जो असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ते जा रहे हैं उस पर लगाम लगाने को लेकर श्री प्रवेश वर्मा जी ने DCP साहब को एड्रेस किया कि वे लगातार अपने SHOs के साथ मिलकर एक मीटिंग करें और इस प्रकार की जो समस्याएं जो लगातार आ रही हैं क्षेत्र से उन पर निदान करें। और साथ ही आपको बता दें विधायक आम आदमी पार्टी के विधायक भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने जैसे कि अवैध शराब को लेकर भी कुछ बात कही। उन्होंने कहा कि जो सासी ग्रुप है उनकी वजह से उनके इलाके में बहुत ही अराजकता का माहौल है, अपराध का माहौल है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने MP साहब से बात की। उन्होंने कहा कि प्रवेश वर्मा जी से उन्होंने गुहार लगाई कि वे अपने स्तर पर इस पर लगाम लगाएं और DCP साहब उस पर तत्काल से कार्रवाई करें। इस प्रकार की जो बातें इस मीटिंग में की गई। और आपको बता दें, ये देखिए हमारे साथ देख सकते हैं हरिनगर थाने के SHO हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? SHO हमारे साथ हैं और आप देख सकते हैं। सर आप कौन से थाने से? ख्याला थाने से। ख्याला थाने से हमारे साथ सुरेश चंद्र जी हैं, हरिनगर थाने से हमारे साथ प्रताप सिंह जी हैं और जनकपुरी थाने से आंतरिक आलोक जी भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ ITO मैडम भी हैं। तो सभी इस जैसे कि आपको बताते हैं इस कार्यक्रम में आए थे और जो मीटिंग रखी गई थी इसमें जो सीधा संवाद था क्षेत्रवासियों का अपने पुलिसकर्मियों के साथ वे सफल रहा और कई हद तक जैसे कि तमाम जो SHO हैं क्योंकि पश्चिमी दिल्ली से जुड़े हुए हैं तमाम जो SHOs हैं उनको एड्रेस किया गया। और तो आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो मीटिंग रखी गई थी वह सफल भी रही। उसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया और समस्याओं के समाधान के लिए उनको आश्वासन भी दिया गया। और प्रवेश वर्मा जी जो कि MP हैं पश्चिमी दिल्ली से, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया। साथ ही घनश्याम बंसल जी जो कि DCP हैं, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई और समस्त क्षेत्रवासी इसमें सम्मिलित हुए। उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और अपनी जो समस्या है
उसको बताया। और साथ ही डीसीपी साहब ने जो कि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी श्री घनश्याम बंसल जी ने और वेस्ट दिल्ली के एमपी श्री प्रवेश वर्मा जी ने इस बात का आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं पर समाधान किया जाएगा। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।